बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस दुनिया की खूबसूरत मखलूक सिनफ़े नाज़ुक के बारे में। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे बेटियों की, लड़कियों की, जिनको उर्फ़े आम में सिनफ़े नाज़ुक कहा जाता है। नाज़रीन, बेटियों को, लड़कियों को रहमत कहा जाता है, और लेकिन ज़माना जाहिलियत के टाइम से ही ये चीज़ें आ रही हैं कि कुछ लोग बेटियों को ज़हमत कहते हैं। नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लड़कियां रहमत होती हैं और उनको ज़हमत नहीं समझना चाहिए। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह एक बात कहेंगे कि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, क्योंकि आज भी ऐसे तंग नज़र, ऐसे जाहिल ज़हन के लोग पाए जाते हैं दुनिया में, जो कि उन्हीं फ़रसूदा रवायात को लेकर चल रहे होते हैं। उन्हें वक्त के साथ साथ इस्लामी इक़दार को जानने का मौका नहीं मिला होता, इसलिए वो फ़रसूदा रवायात पर ही कायम होते हैं और उन्हीं रवायात को सामने रखते हुए अपने ज़िंदगी के फ़ैसले और अपनी ज़िंदगी के तमाम ऐसे काम करते हैं जो कि इस्लामी रूह से मुनासिब नहीं होते। और हम जो भी आपको बातें बताते हैं वो आपको दीन इस्लाम की पुख्ता बातें बताते हैं, जो कि रिवायात में होती हैं, जो कि अहादीस में रकम होती हैं। तो नाज़रीन, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिनफ़े नाज़ुक के बारे में कुछ डिस्कशन बताते हैं आपको। आगाज़ इस्लाम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले अरब और गैर अरब मुल्कों में औरत की कोई हैसियत ही नहीं थी। हत्ता कि बेजान चीज़ों की तरह इन्हें ख़रीदा और बेचा जाता था। इन्हें कत्ल कर देना, इनके साथ इनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करना कोई गुनाह और ज़्यादती समझा ही नहीं जाता था। मुआशरे में ना ही इनकी कोई इज़्ज़त थी और ना ही इनको वरासत में कोई हक़ मिलता था। शौहर के मरने के बाद बीवी शौहर के बेटे की मलकियत समझी जाती। अगर औरत खूबसूरत और जवान हो तो मरहूम का बेटा इसे अपने पास रखता, वरना इसे दूसरों के हाथ बेच देता। मुआशरा औरत को जिनसी आग बुझाने का महज ज़रिया और गुनाह की पैदावार समझा। औरत पर जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला इस वक्त से शुरू हुआ जब वो पैदा होती और बिल्कुल छोटी बच्ची होती थी। अरब के कई कबाइल में ये बुरी रस्म आम थी कि बच्ची के पैदा होने के बाद इसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। अहले अरब बच्चियों को इंतहाई हकारत और नफ़रत की नज़र से देखते थे। शिकावत और बदबख्ती की हद आप ये देखें कि वो इन्हें ज़िंदा रखने के हक़ भी नहीं देते थे, बल्कि फ़ख्र ये अपनी बेटी को फ़ख्र के साथ ज़िंदा कब्र में दफना देते थे। लेकिन जब इस्लाम आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जहाँ अल्लाह की वहदानियत की तालीम दी, वहाँ अपनी रिसालत का इकरार करवाया। वहीं कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को कत्ल नाहक से बचने की हदायत फरमाई और औरत और बच्चियों के साथ बेहतर सलूक रवा रखने की ताकीद फरमाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बातों का असर ये हुआ कि चंद दिनों में अरब कौम की काया पलट गई। जो औरतों की असमत और अफ़त के साथ खिलवाड़ करते थे वो इनके नामूस के मुहाफ़िज़ बन गए। जो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे वो बच्चियों की परवरिश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे और इनकी देखभाल और बेहतर तरीम और तरबियत को अपने लिए निजात और मग़फ़िरत समझने लगे। ये सिलसिला माजी करीब तक जारी रहा, लेकिन अब चंद सालों से मुसलमानों में भी बच्चियों के मुतल्लिक़ गलत ज़हनीत फ़रोग़ पा रही है। बच्ची की विलादत को बोझ समझा जाने लगा है, इनके साथ बुरा सलूक होता है। हम मुसलमानों के लिए ये इंतहाई अफ़सोस की बात है कि जो काम कुफ़ार और मुशरिकीन इस्लाम से पहले करते थे, आज मुसलमान कहलाने वाले वही काम कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद माह के अखबारात को अगर आप देखें तो मालूम होगा कि कितनी तेज़ी के साथ बच्चियों को कत्ल करने और उनके साथ बुरा सलूक करने का मिजाज मुस्लिम मुआशरे में आम होता जा रहा है। कहीं बच्ची पैदा होने की वजह से माँ को जला रहे हैं, तो कहीं बच्ची और माँ को जहर खिलाया जा रहा है, कहीं बच्ची पैदा होने के सबब बीवी को तलाक दी जा रही है। और बच्चियों की विलादत के बाद जो हालात रूनुमा हो रहे हैं, अखबारात के ज़रिए हम तक और आप तक
وہ باتیں تو پہنچتی ہی رہتی ہیں، لیکن شکم مادر میں جن بچیوں کا قتل ہو رہا ہے ان سے کون آگاہ ہے؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے جوابات بھی بہت سارے ہیں، اور میرے نزدیک تو یہ دین سے دوری اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے لا علمی کی وجہ ہم آدمیت و انسانیت سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہونے کے سبب اس قسم کے گھناؤنے کام انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، جہالت کی انتہا دیکھیے، کچھ لوگ بچیوں کو پرایا مال سمجھتے ہیں، پھر جہیز کے خوف کے سبب کسی اور کو داماد بنانا اپنے لیے ذلت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کا اقدام کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ غربت سے تنگ آ کر وسائل کی کمی کے سبب اس طرح کی حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں داخل کیا گیا۔ بلی کو اس نے قید کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ جب سے اسے باندھا تھا، نہ اسے کھانا کھلایا اور نہ ہی پانی پلایا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود سے زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ جب بلی پر ظلم کرنے اور اسے بھوکا مارنے کی یہ سزا ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ بچیوں کے قتل والا کیسے نجات پا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو سخت پیاس لگی، وہ پانی کی تلاش کرتا ہوا ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ کنویں میں ڈول نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کنویں میں اترا، پانی پی کر جب شکم سیر ہوا، کنویں کے پاس ایک کتا تھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ کتے کی اس حالت کو دیکھ کر اس آدمی کو رحم آ گیا، وہ پھر سے کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر کنویں کے اوپر لایا اور اس کتے کو پانی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرمایا۔ تو ناظرین، غور کریں، جب جانور پر رحم کرنے کا یہ صلہ ثواب ہے تو انسان، بالخصوص صنف نازک اور بے سہارا لڑکیوں اور بچیوں پر رحم کرنے کا صلہ کیا ہوگا؟ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے ہمارے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم اپنے ان ناظرین کو یہ بات کلیئر کرتے چلیں جو آج بھی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بیٹیاں رحمت ہیں، انہیں زحمت سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے پروردگار کی کیا مصلحت ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے میں، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔